हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 4.2 करेंगे आज हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन से मतलब है कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट करके हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वस टू 0। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10 यू विल गेट माइनस 10x स्क्वायर। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। कौन से वो पार्ट्स कैसे हों कि उनका प्रोडक्ट तो आपको मिले माइनस 10x स्क्वायर और उनका सम या डिफरेंस मिले आपको मिडिल टर्म के ही बराबर। सो मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में मैं लिख सकता हूं, ये लिखिए 5x एंड 2x। अब अगर आप पूछेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट किया आपने, तो ये आपको ही विचार करना है कि क्या दो टुकड़े हो सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट माइनस 10x स्क्वायर आए और उनका सम या डिफरेंस माइनस 3x आए। तो इन दो कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैं इन पे सर्कल कर देता हूं कि प्रोडक्ट तो आपको मिले, मतलब मिडिल टर्म के दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि प्रोडक्ट उन टुकड़ों का आपको मिले माइनस का 10x स्क्वायर और सम या डिफरेंस आपको मिले माइनस 3x। साइन का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है। सो माइनस 5x और 2x अगर मैं लेता हूं तो इनका प्रोडक्ट देखिए, माइनस 5x मल्टीप्लाई 2x, तो माइनस 5 टू द 10 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं इनका सम या डिफरेंस करता हूं तो देखिए माइनस 5x को मैं प्लस करूं 2x में तो कितना आएगा, माइनस का 3x आ गई मिडिल टर्म। ठीक है। सो इन दो चीजों को, दो कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मिडिल टर्म के मुझे टुकड़े करने हैं। ठीक है। अब आगे क्या करूंगा, अब मैं मिडिल टर्म को इन टुकड़ों की फॉर्म में ही लिखूंगा। रीराइट इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म की जगह मैंने उसके वो जो दो टुकड़े किए हैं वो लिख लिए मैंने। ठीक है। इससे चार टर्म्स हो गई, चार टर्म्स में से मैं दो टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लूंगा, ऐसे मेरे पास कुछ कॉमन आ जाएगा। सो फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, आंसर आ जाएगा आपके पास, मतलब बच जाएगा x माइनस 5 ब्रैकेट में। सेकंड जो दो टर्म्स हैं, लास्ट वाली जो दो टर्म्स बची आपके पास, उनमें से कॉमन आप 2 ले लीजिए, x माइनस 5 यहां से आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहां एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कॉमन इस तरीके से लेना है कि पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेने के बाद जो आपके पास वैल्यूज आई उनमें से कोई एक कॉमन वैल्यू आपको मिल जाए। जैसे यहाँ x माइनस 5 मिला है तो सेकंड टर्म में भी आपको x माइनस 5 मिल जाए, ऐसे करके कॉमन लेना है आपको। ठीक है। अब ये जो दो टर्म्स हैं, x इंटू एक्स माइनस 5 और 2 इंटू एक्स माइनस 5, इनमें दोनों में x माइनस 5 कॉमन है तो वो कॉमन बाहर ले लीजिए। फर्स्ट टर्म में से बच गया x, सेकंड टर्म में बच गया प्लस 2, तो ये दूसरा फैक्टर आ गया आपका। सो ये दो फैक्टर आ गए आपके पास, x माइनस 5 एंड x प्लस 2, और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब या तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है और या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। कोई तो एक 0 है या दोनों 0 है, तभी उनका प्रोडक्ट 0 मिलेगा आपको। तो ऐसा करने से मुझे x की वैल्यू 5 यहां से मिल जाएगी और यहां से x की वैल्यू माइनस 2 मिल जाएगी। ठीक है। मैं राइट हैंड साइड ले गया सारी वैल्यूज, x रह गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये रूट्स हो गए, रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, साइड में ही कर देता हूं, 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। प्रोसीजर वही रहेगा हमारा, फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई थर्ड टर्म माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 12x स्क्वायर आया। साइन क्या ध्यान रखिएगा, माइनस का 12x स्क्वायर आया, साइन साथ ही रखना है हमें। मिडिल टर्म जो है वो x है, तो उसको स्प्लिट कीजिए अब आप, ठीक है। सो स्प्लिट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। अब उस मिडिल टर्म को स्प्लिट मुझे ऐसे करना है कि प्लस का x आए, ठीक है। कोफिशिएंट क्या हो गया, सिर्फ x लिखा है, इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है 1। सो मैं दो टुकड़े करता हूं इसके, क्या, एक तो 4x और एक माइनस 3x। 4x और माइनस 3x, देखिए क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि 4x मल्टीप्लाई माइनस 3x करूंगा तो मेरे पास माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 4x माइनस 3x करने पे मेरे पास पॉजिटिव x आ जाएगा, जो कि मिडिल टर्म है आपकी, ठीक है। सो दो टुकड़े हो गए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या करता हूं, मिडिल टर्म की जगह ये दो टुकड़े लिख लेता हूं, ठीक है। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब कॉमन लेना शुरू कर दीजिए। सो पहली दो टर्म्स में से फर्स्ट और सेकंड टर्म जो, अब देखिए चार टर्म्स हो गई इसमें, सो 2x कॉमन आ जाएगा, यहां बच गया x प्लस 2, ठीक। 2x कॉमन आ गया और x प्लस 2 बच गया। यहां माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 यहां बच जाएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3x आ जाएगा। दूसरे पेन से शो करूं, माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो दो टर्म्स बची माइनस से, जो कि सेपरेट आउट है, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 बाहर ले लीजिए। फर्स्ट टर्म में से बच गया 2x, ठीक है, और सेकंड में माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, और या फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, तो एक रूट आ गया आपके पास। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, दूसरा रूट आ गया आपके पास। तो दोनों रूट्स आपके पास आ गए। थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन का, √2x स्क्वायर। सो मेथड वही यूज करेंगे हम, √2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5√2। सो x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5√2 मल्टीप्लाई √2 से √2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो ये आ गया आपके पास 10x स्क्वायर, ठीक है। सो मिडिल टर्म को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है कि मेरे पास 10x स्क्वायर आ जाए। गॉट इट, ठीक है जी। मिडिल टर्म है क्या, 7x है। सो 7x को मैं दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूं, 5x और 2x, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरे पास 10x स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों का सम मेरे पास 7x आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ये मैंने सेपरेट आउट, मतलब सेपरेटली फाइंड आउट कर लिए। ये लिख भी सकते हैं आप, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। तो √2x स्क्वायर, 7x की जगह मैं अब लिख देता हूं 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब फर्स्ट टर्म जो है और सेकंड टर्म जो है, क्योंकि चार टर्म्स हो चुकी हैं, इनमें कॉमन है सिर्फ x। सो x कॉमन लिया, यहां से बच गया √2x और उधर बच गया प्लस 5। अब सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म जो है, उनमें से कॉमन ऐसे लेना है कि मेरे पास √2x प्लस 5 ही बचे, ठीक है। सो मैं √2 कॉमन ले लेता हूं। सो
थर्ड टर्म में है 2, तो √2 इंटू √2 करके आता है, √2 कॉमन ले लिया तो बच गया √2, x वहां पहले से है, और फोर्थ टर्म में 5 बच गया इक्वल्स टू 0। ठीक, सो अब मेरे पास ये आ गई दो अलग अलग टर्म्स, और इन दोनों में कॉमन क्या है, √2x प्लस 5, वो बाहर निकाल लिया। फर्स्ट टर्म से बच गया x और सेकंड टर्म से बच गया √2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, या फिर x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 है। तो √2x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -5 बाय √2। तो एक रूट ये आ गया और यहां से रूट आ गया आपके पास -2, x इक्वल्स टू -√2। तो दोनों रूट्स आपने फाइंड आउट कर दिए। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो एक लाइन बना देता हूं मैं फोर्थ पार्ट सेपरेट आउट करने के लिए थर्ड से, और यहां इसको सोल्व कर देते हैं। अब इसमें देखो एक नई समस्या आ गई। नई समस्या क्या है कि थर्ड टर्म जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 1/8 है, और फ्रैक्शंस में डील करना हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को ही बढ़ाएगा, हमें कॉम्प्लेक्स बना देगा, हमारी प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें बोथ साइड्स। सो मल्टीप्लाई द इक्वेशन में दोनों साइड आ चुकी हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 8। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 2x² माइनस x प्लस 1/8, उससे क्या है ये 8 हट जाएगा, 1/8 डिनोमिनेटर में जो 8 है ये हट जाएगा, इक्वल्स टू 0 इंटू 8, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 8 2 जा 16x² माइनस 8 इंटू माइनस x इंटू 8 इज -8x प्लस 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 0 इंटू 8 0, और ये 8 से 8 कैंसिल आउट, यहां आ जाएगा 1, तो मैं मिटा के 1 लिख दूं यहां। ठीक है, तो ये आ गया 1। तो अपनी इक्वेशन अब ये बन गई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और क्योंकि इक्वेशन में आप दोनों साइड एक नंबर किसी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इक्वेशन सेम रहेगी। शर्त यह है कि दोनों साइड करना है आपको वही ऑपरेशन उसी नंबर के साथ। ठीक है, सो अपनी इक्वेशन ये हो गई। तो अब इसमें क्या करें हम, फर्स्ट टर्म 16x² मल्टीप्लाई लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म, तो आंसर 16x², और मिडिल टर्म है आपकी -8x, तो -8x के दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि प्रोडक्ट तो आए 16x² और सम या डिफरेंस करूं तो आए -8x। तो मैं इनको कर लेता हूं -4x -4x। तो -4x करने से क्या होगा, देखिए 4 इंटू 4 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, और x इंटू x x², तो प्रोडक्ट 16x² आ जाएगा इनका, और -4x -8x आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब लिख लेता हूं 16x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में से 4x कॉमन आ जाएगा, तो बच गया 4x -1, यहां से -1 कॉमन ले लीजिए, 4x -1 इक्वल्स टू 0। तो 4x -1 दोनों में से कॉमन बच भी क्या गया 4x -1, तो इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल आएंगे। देखो कैसे आएंगे, 4x -1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा फैक्टर भी वही है 4x -1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और यहां से भी x की वैल्यू 1/4। तो रूट्स दो हैं बट दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और आंसर क्या है उनका 1/4। तो इसको आंसर में 1/4 और 1/4 ऐसे लिखेंगे आप, अलग अलग है ना, क्योंकि रूट्स दो मिलेंगे आपको मैक्सिमम, तो वो दोनों आपको शो करने। फिफ्थ पार्ट देखिए, 100x² -20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट टर्म हो गई 100x², उसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आपके पास आ गया 100x²। अब मिडिल टर्म है -20x, उसके दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि आपके पास 100x² आ जाए, तो -10x कर लूं, इससे क्या होगा 10 इंटू 10 100, माइनस माइनस प्लस हो गया, और x इंटू एक्स x² हो गया, और -10x -20x आ जाएगा। ठीक है जी, तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब लिख लेता हूं 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां कॉमन आ जाएगा 10x, तो 10x माइनस 1 यहां से कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो 10x माइनस 1 और बच गया फर्स्ट टर्म में से 10x और सेकंड में -1 इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों फैक्टर सेम है तो यहां भी आंसर सेम आएगा आपका 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां से 1/10 और यहां से भी 1/10। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका उसमें इसने दे रखा है सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, और एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं इनमें, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट प्रॉब्लम है, अच्छा इनमें क्या है कि पहले आपको इक्वेशन बनानी है और उसके बाद आपको उसको सोल्व करना है। सो फर्स्ट है, पहले फर्स्ट सोल्व करते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो उनके पास मार्बल्स हैं, मार्बल्स कंचों को बोलते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो 5 मार्बल्स दोनों ने 5-5 खो दिए, फिर जो मार्बल्स उनके पास बचे उनका प्रोडक्ट 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। सो तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट जॉन, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, लेट जॉन हैव x मार्बल्स। हमें क्योंकि पता नहीं है तो एक वेरिएबल मान लेते हैं हम x, ठीक है। और क्योंकि टोटल मार्बल्स कितने हैं 45, तो x 45 माइनस x करूंगा तो वो किसके पास होंगे, जीवंती के पास। सो जीवंती GIVANTI, जीवंती हैव 45 माइनस x मार्बल्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मान लो दोनों के पास, एक के पास x है एक के पास y है, तो x प्लस y कितना होगा आपका 45। तो टोटल मार्बल्स इतने हैं, तो जॉन के अगर x हैं तो जीवंती के कितने हो गए 45 माइनस x, वही लिखा है मैंने, ठीक है। सो अब क्या हुआ, दोनों ने 5-5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। सो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, अब कितने मार्बल्स हैं, जॉन हैव, फिर से लिख लेता हूं मैं, जॉन हैव, x उसके पास थे 5 उसने खो दिए तो x माइनस 5 मार्बल्स हो गए, ठीक है। और जीवंती हैव 45 माइनस x माइनस 5 मार्बल्स, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए नंबर्स हैं अपने पास 45 और 5, तो 45 माइनस 5 ये हो जाएगी 40 माइनस x मार्बल्स, ठीक है। और जॉन के पास है x माइनस 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ वो क्या कहता है कि इनका प्रोडक्ट जो है x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। ये 124 है। तो इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सोल्व करना है। सो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको। सो x इंटू 40, सो 40x, x माइनस x तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 तो माइनस 200, ठीक है। और माइनस 5 इंटू माइनस x प्लस 5x इक्वल टू 124। एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एक बार मैं इन सभी वैल्यूज को उधर ले जाता हूं। तो 0 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इधर नेगेटिव था उधर पॉजिटिव हो गया। 40x प्लस 5x 45 हो गया पॉजिटिव, तो उधर जाके नेगेटिव माइनस 45x। 200 इधर नेगेटिव था उधर पॉजिटिव, सो 200 प्लस 124 वहां पहले से था, ठीक है। सो अब इन सबको इधर ले आइए। सो इधर ले के आने का मतलब है कि अब दोनों साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लूं मैं, इसको क्या दिक्कत है, साइन वही रह जाएगा। एक्स स्क्वायर
-45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई और अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म इक्वल्स टू 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और मिडिल टर्म है आपकी -45x। तो दो टुकड़े इसके ऐसे करने हैं कि प्रोडक्ट आए 324 एक्स स्क्वायर और सम या डिफरेंस आए -45। वो दो टुकड़े हो जाएंगे -9x -36x। दोनों का सम -45x आ जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। सो अब इसको सोल्व कर देते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो इक्वेशन है अपनी वो ये है, एक्स स्क्वायर -45 है तो उसकी जगह -9x -36x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन, x -9 आ जाएगा, यहाँ -36 कॉमन, सो x -9 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 एंड x -9 इंटू x -36 दो फैक्टर्स आ गए, x -9 इक्वल्स टू 0 और x -36 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 9 या फिर x इक्वल्स टू 36। ये दो ऑप्शन, दो आंसर हो सकते हैं और देखिए ये वैलिड भी है। अगर x इक्वल्स टू 9, जोन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 36, और जोन के पास अगर 36 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 9। कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। इसको अलग से लिख लेता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन अपना ये है, एक कॉटेज इंडस्ट्री होती है मतलब छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि किसी घर में चल रही है, किसी दुकान में चल रही है, छोटी जगह में चल रही है जिसमें 2-4 कर्मचारी हैं। सो एक कॉटेज इंडस्ट्री या कोई एक फैमिली कर रही है जिसको, सो एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कुछ आइटम्स, कोई टॉयज बना रही है तो वो कुछ टॉयज बनाती है दिन के। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। सो जो प्राइस है वो क्या है, 55 रुपए माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, ऑन दैट डे। On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. So हम शुरुआत करते हैं, let the number of toys, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए। ठीक है, और कुछ कंडीशंस दे रखी हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर हम आंसर कर देंगे। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। ठीक है, एक्स टॉयज प्रोड्यूस हुए तो कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज, इससे रिलेटेड इसने यहां दे रखी है कंडीशन, देखिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 55 रुपीज माइनस एक्स, ये कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब आगे वो कंडीशन दे रहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन ऐसा हो रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। जो टोटल कॉस्ट आई प्रोडक्शन की वो 750 आई। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी, कितने टॉय प्रोड्यूस किए और एक टॉय की कीमत कितनी थी। सो टॉयज प्रोड्यूस किए एक्स और टॉय की कीमत कितनी थी एक की, 55 माइनस एक्स। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है विच इज इक्वल्स टू 750। तो इक्वेशन आपकी ये बन गई, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750, और क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म मुझे पहले लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको लेके आऊंगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0।
और एक्स स्क्वायर पे माइनस है, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। सो इक्वेशन अपनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। नाउ अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, थर्ड टर्म 750 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 750 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो मिडिल टर्म है -55x उसके दो टुकड़े करने हैं। दो टुकड़े ऐसे कि प्रोडक्ट 755 एक्स स्क्वायर आए और सम या डिफरेंस -55x आए। तो वो दो टुकड़े में कर लेता हूं, -25x एंड -30x। ठीक है, -25 -30 -55 आ जाएगा और प्रोडक्ट इनका 750 आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर -25x -30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन, x -25 -30 कॉमन, x -25 equals to 0, so x -25 and x -30 equals to 0, x -25 equals to 0 और x -30 equals to 0। so x की वैल्यू या तो 25 है या x की वैल्यू है 30। ठीक है जी, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं इसके, यानी कि उस दिन हो सकता है 25 खिलौने बने हो और उस दिन हो सकता है 30 खिलौने बने हो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज सेम है। ठीक है, क्योंकि अगर 25 खिलौने बने तो कॉस्ट हो गई 55 - 25 30, तो प्रोडक्ट वही 750 आएगा। और अगर खिलौने आपके बने उस दिन 30, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई 55 - 30 25, तो फिर वही प्रोडक्ट 30 × 25 750 आएगा। तो दोनों हो सकते हैं आंसर इसके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स मिल गए उसके हमें। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो लेट वन नंबर इज, एक नंबर हमने मान लिया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, देन सेकंड नंबर इज 27 - x, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27, तो एक अगर x है तो दूसरा 27 - x हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रोडक्ट उनका, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 27 - x इक्वल्स टू 182। सो ये आ जाएगा 27x - x स्क्वायर -182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, सो -x स्क्वायर प्लस 27x -182 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। अब अपनी इक्वेशन ये है, सो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है 182x स्क्वायर और -27x है मिडिल टर्म, तो दो टुकड़े इसके करने हैं ऐसे कि प्रोडक्ट 182x स्क्वायर आए। तो दो नंबर हो जाएंगे -13x एंड -14x, तो दोनों का सम -27x और प्रोडक्ट 182x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर देते हैं, अब हमारे लिए आसान हो जाती है। सो x स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब ज्यादा हमें दिक्कत क्या होती है कि ये दो टुकड़े फाइंड आउट करने में, तो वो थोड़ा सा क्या है कि हमें
खुद से ध्यान ही देना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है इस चीज का। सो अब कर लीजिए x कॉमन x माइनस 13, इधर माइनस 14 कॉमन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 13 मल्टीप्लाई x माइनस 14 बच गया विच इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 है या फिर x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 है। सो x इक्वल्स टू 13 एक वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 14 दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, सो ये दोनों वैल्यूज इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इक्वल्स टू 30 और x इक्वल्स टू 14। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ठीक है, जैसे 2 के बाद क्या आता है 3, तो ये क्या हो गए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। या 7 8 लिखा मैंने तो ये भी क्या हो गए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो हम क्या लें इसमें, क्योंकि हमें वो नंबर्स पता नहीं तो हम क्या कंसीडर करके चलें कि लेट फर्स्ट नंबर इज x, फर्स्ट नंबर x हो गया, तो दूसरा क्या हो गया x प्लस 1, कंसेक्यूटिव है क्योंकि। और इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 365 है। सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करके सोल्व कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। यहां लिख सकते हैं आप इसमें कि सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको यूज करके हमने ऐसा किया है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब इसमें इवन नंबर हैं सारे तो 2 कॉमन आ सकता है, तो ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस ये बच जाएगा x और माइनस 364 में से 2 अगर कॉमन लूंगा मैं तो कितना बचेगा 182। ठीक है, 182 इक्वल्स टू 0। सो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें सोल्व करना है तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर तो प्रोडक्ट आना चाहिए और x जो है उसका सम और डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि दो नंबर्स मिडिल टर्म के दो टुकड़े ऐसे करने हैं मुझे जो कि है 1x, तो उसमें प्रोडक्ट ये आए और डिफरेंस 1 आए। और ये कुछ कुछ देखा हुआ सा ही लग रहा है मेरा, पिछले सम में भी ऐसा ही था शायद, जो 182 ही आया था पिछले सम में भी। ठीक है, और यहाँ भी क्या आ रहा है 182 आ रहा है, बट इसमें क्या है 182 नेगेटिव आ रहा है, यानी एक पॉजिटिव टर्म होगी और एक नेगेटिव टर्म होगी और इनका डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि एक तो मैं ले लेता हूं 14x और एक ले लेता हूं माइनस 13x। अब इससे क्या होगा, इनका प्रोडक्ट तो आ जाएगा माइनस 182x स्क्वायर, और जब इनका डिफरेंस लूंगा 14x माइनस 13x तो वो आ जाएगा x, यानी इनका सम लूंगा तो एक, क्योंकि नेगेटिव है तो वो x आ जाएगा। ठीक है, सो अब लिख लेता हूं x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 कॉमन माइनस 13 यहाँ भी आ जाएगा, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 14 कॉमन आ गया, x माइनस 13 बच गया इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास दो आंसर आएंगे, तो जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आंसर सूट करता है या नहीं। तेन सूट करता तो वो देखना पड़ेगा। x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14
और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो हमारा आंसर क्या दोनों होंगे या कौन सा होगा? क्योंकि देखो शुरू में उसने कह रखा है कि पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये रहा, ठीक है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, तो x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आएगी और ये नेगेटिव वैल्यू हम यूज भी नहीं करेंगे। तो x की हमारे पास एक ही वैल्यू बची 13। तो x अगर 13 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x है हमारा 13, तो दूसरा नंबर x प्लस 1 कंसेक्यूटिव वो कितना हो जाएगा? 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। तो दो आंसर हो गए हमारे, दोनों नंबर हमारे मिल गए, एक 13 और एक 14। ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? देखिए, एक राइट ट्राइंगल बनाता हूं मैं पहले। पूरी कोशिश है मेरा सही ट्राइंगल बनाने की। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये बेस हो गया, ये बेस हो गया नीचे, ये हाइट हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, नाम हो गया ए बी सी। और एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं जो बेस के परपेंडिकुलर हो उसको, और बेस बीसी है और उसके परपेंडिकुलर कौन सा है? एसी। तो एसी क्या हो गया आपका? एल्टीट्यूड हो गया। So the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो hypotenuse given है 13 सेंटीमीटर है, बेस गिवन नहीं है, हम x मान लेते हैं, और जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है, तीनों साइड्स हमारे पास हैं। तो अब इसको सोल्व करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, या फिर अल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, तो उस केस में ए की बजाय यहां क्या लिख दूंगा मैं? पी लिख दूंगा। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और यहां उस केस में वो क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज है ए बी स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, सो वैल्यूज पुट कर देते हैं, इक्वेशन बन जाएगी अपनी। तो एल्टीट्यूड है अपना x माइनस 7, तो उसका स्क्वायर, प्लस BC है अपना x का स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, सो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करके। ठीक है, सो सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको यूज करके मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया, प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। सो अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0, एंड 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14 प्लस नहीं माइनस आएगा, क्योंकि 49 छोटा है और 169 बड़ा है, और उसमें से अगर आप ये माइनस करेंगे तो देखिए क्या बचता है। तो ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास प्लस 120 इक्वल्स टू 0। फिर मैंने प्लस लिख दिया, माइनस माइनस अभी तो मिटाया मैंने, माइनस 120। ठीक है जी, अब देखो तीनों इवन नंबर्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहां लिख लेता हूं वो साइड वाली चीज कि माइनस 60 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट आना चाहिए आपका माइनस 60x स्क्वायर, और सम या डिफरेंस आना चाहिए माइनस 7x। तो दो नंबर्स ले लेता हूं मैं, माइनस 12x एंड
5x, प्लस का 5x माइनस का 12। तो अगर इन दोनों का एडिशन करूंगा तो -7x आ जाएगा और 12 पंजे 60, 12 5 जा 60 और वो नेगेटिव का आएगा। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, so x minus 12 and x plus 5 equals to 0। यहां से मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, x minus 12 equals to 0 और x plus 5 equals to 0। so x equals to 12 और x equals to -5। ठीक है, अब मुझे चूज करना है कौन सी सही है कौन सी नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द अल्टीट्यूड x क्या कंसिडर किया हमने, साइड है ट्राइंगल की और साइड कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, इसको तो कर देता हूं मैं कैंसिल, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि साइड कांट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 12। दूसरी वैल्यू क्या है, x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 जो कि हो गई 5। तो एक साइड हो गई 12 सेंटीमीटर, दूसरी हो गई 5 सेंटीमीटर और तीसरी हमें पता ही है 13 सेंटीमीटर। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। एक कॉटेज इंडस्ट्री, फिर से कॉटेज इंडस्ट्री आ गई। ये सेकंड क्वेश्चन में जो दो एग्जांपल्स किए थे हमने उनमें भी था सेकंड पार्ट। सो कॉटेज इंडस्ट्री होती है छोटी इंडस्ट्री जो 5-7 लोग मिलकर चला रहे हैं, एक फैमिली भी चला सकती है, छोटा काम जहां हो। So a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. Pottery articles मतलब मिट्टी के। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. So cost क्या होगी, 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. So let number of articles produced be X। ठीक है, so cost of each आर्टिकल बी, कॉस्ट क्या हो जाएगी अब ईच आर्टिकल की, हर आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। सो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड यानी 2x प्लस 3 या 3 प्लस 2x। या इसको यूं भी लिख सकता हूं मैं कि 2x प्लस 3। ठीक है, ओके। नाउ if the total cost of production on that day was ₹90, so total cost of production कैसे निकलेगी, total cost of production is equals to article multiply price। ठीक है, तो total articles कितने x थे, उनकी प्राइस कितनी 2x प्लस 3 और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन 90 हो गया। तो इक्वेशन अपनी ये बन गई 90 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, या इसको यूं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90। एक ही बात है। ठीक है जी, अब क्या करो, इस 90 को इधर ले आओ। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, वही प्रोसीजर अपना, -90x स्क्वायर, गलत हो गया, -90 मल्टीप्लाई, ये होती है सिली मिस्टेक्स। ठीक है, जल्दबाजी करना, -90 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर यानी -180x स्क्वायर, तो प्रोडक्ट आना चाहिए और 3x जो है वो आपका सम या डिफरेंस आना चाहिए। सो इसको मैं लिख सकता हूं, देख क्या 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 हो सकते हैं इसके फैक्टर्स, ये हो जाएंगे 18x और माइनस का 15x। ठीक है, सो 18 इंटू 15 बन जाएगी क्या बात, ना ना ये तो जमीनी बात। ठीक है ना, गलत बन गया ये तो। हम क्या करते हैं, इनको यूं करते हैं, ज्यादा हो जाएगा ना ये,
ये हो जाएगा 15x और माइनस का 12x। अब ठीक है, ठीक है, 15x माइनस 12x मल्टीप्लाई माइनस 120x स्क्वायर 180x स्क्वायर हो जाएगा और डिफरेंस जो है वो 3x हो जाएगा। या सम करूंगा इनका, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सम करूंगा इनका तो 15x माइनस 12x 3x आ जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, 2x कॉमन सो x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो इसमें देखेंगे हम कि x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 6 और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 15/2। तो नेगेटिव आर्टिकल्स तो प्रोड्यूस नहीं होते, तो ये तो हो गया कैंसिल आंसर। सो x इक्वल्स टू 6 आ गया। नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए, 6। तो कोस्ट क्या हो गई, कोस्ट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपए। ठीक है, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और 15 रुपए एक आर्टिकल की कॉस्ट हो गई। तो इसीलिए दोनों का टोटल प्रोडक्ट कितना है, 15 इंटू 6 90 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कितना है, 90, यानी आंसर अपने सही है। थैंक यू।